और एक बड़ी खबर आपको नासिक से बता दें, जहां पर टीसीएस केस में बड़ी कार्रवाई की गई। फरार आरोपी आखिरकार निदा खान गिरफ्तार की गई। छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तारी हुई है। यौन शोषण केस में मदद का आरोप है। निदा खान पर आरोपियों की मदद का आरोप है और पिछले 25 दिन से लगभग निदा खान को पुलिस तलाश रही थी। नासिक पुलिस एक के बाद एक छापेमारी भी कर रही थी। अब फिलहाल वो पुलिस के शिकंजे में है और बहुत सारे और राज हैं जो अभी खुल सकते हैं। तो निदा खान को आखिरकार गिरफ्तार किया गया। 25 दिनों से लगातार पुलिस को चकमा दे रही थी। दो तस्वीरें आपके सामने, नासिक टीसीएस कांड, ये पूरा मामला सामने आया था। आरोपियों की मदद करने का आरोप, इतना ही नहीं मास्टरमाइंड भी निदा खान को कहा जा रहा था। लेकिन आखिरकार 25 दिन बाद छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार किया गया है निदा खान को। तो निदा खान के ऊपर आरोप क्या है वो भी एक एक करके आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर के नासिक पुलिस जांच कर रही थी। महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है और मानसिक प्रताड़ना, धर्मांतरण का दबाव निदा खान ने डाला था। इतना ही नहीं, पीड़िता को धार्मिक किताबें और बुर्का दिया गया था, यह भी आरोप निदा खान पर लगा है। इसके अलावा मोबाइल में इस्लामिक ऐप इंस्टॉल करवाए गए। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप निदा खान पर लगा है, जिसको लेकर अब पूछताछ की जाएगी। तो निदा की गिरफ्तारी कैसे हुई ये भी आपको बताते हैं। दरअसल निदा खान को पुलिस तलाश रही थी और पिछले 25 दिन से वो लगातार उसकी तलाशी कर रही थी और अब उसकी गिरफ्तारी हुई। तो निदा खान की गिरफ्तारी के बारे में आपको बताते हैं। 25 मार्च से वो फरार चल रही थी और 4 दिनों से कैसर कॉलोनी में वो मौजूद थी। इसके अलावा नारे गांव की कैसर कॉलोनी में वो मौजूद थी। संभाजी नगर पुलिस की लगातार उस पर नजर थी। फोन को टैप किया जा रहा था और फोन की आखिरी लोकेशन से उसे ट्रेस किया गया और इसी के बाद उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। अब आगे की जांच जारी है। एक अहम खबर आपको बताते हैं। खबर तो उत्तर प्रदेश के कानपुर से, लेकिन इसका पश्चिम बंगाल कनेक्शन भी है। बड़ी खबर यह है कि महफूज अली को गिरफ्तार कर लिया गया और 3000 करोड़ के अवैध लेन देन का आरोप इसके ऊपर है। करीबियों के नाम पर 68 बैंक खाते खुलवा रखे थे। पश्चिम बंगाल से कानपुर पहुंचने पर गिरफ्तारी की गई है। जीएसटी, धोखाधड़ी और संदिग्ध टेरर फंडिंग का आरोप इस शख्स पर महफूज अली पर लगा है, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी कानपुर से की गई। तो बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म होते ही और पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आते ही ये फौरन कानपुर पहुंचा और जैसे ही कानपुर पहुंचा वैसे ही इसे कानपुर पुलिस ने दबोच लिया। अब पूरे मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। क्या क्या आरोप हैं ये आप देखिए। फर्जी कंपनियां चलाने का आरोप है, आरोप नंबर 1। दूसरा आरोप है बैंक खातों के जरिए इसने धोखाधड़ी की और तीसरा आरोप यह है कि 3200 करोड़ रुपए का इसने अवैध लेन देन किया। इसके अलावा जीएसटी से धोखाधड़ी का आरोप भी लगा है। संदिग्ध टेरर फंडिंग में भी ये शख्स शामिल है। करीबन 68 अवैध बैंक खाते मिले हैं और ब्लैक मनी को सफेद किया करता था, ये आरोप इस शख्स पर लगा है। 25 लाख रुपए में से याद होगा आपको, हमने 11 लाख रुपए रिकवर करे थे और 25 लाख ही उन्होंने बताया। यद्यपि इसका कहना है कि जो एक बंदा इनके साथ जो बीच में जिसके साथ इसने पैसा दिया वो ज़्यादा पैसा था, परंतु जो लुटेरे पकड़े गए थे उन्होंने केवल 25 लाख बताया गया था। महफूज उस समय पहुंचा था, महफूज के साथ पूछताछ भी हुई थी। महफूज ने बोला ये लोग गलत बता रहे हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इनका पूरा केस ये था कि ये केस खुले ही नहीं। हाँ, अगर ये बात सही थी कि अगर पुलिस लूट की विवेचना नहीं करती तो शायद महफूज जेल नहीं चले जाता। और ये पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही, लेकिन महफूज का कनेक्शन कहां ये भी आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और उत्तर प्रदेश, इन शहरों में इसका नेटवर्क है और इसी नेटवर्क की जांच अब यूपी पुलिस करने जा रही है। तो ये आपको बता रहे, देखिए कहां कहां महफूज का नेटवर्क था, कहां कहां वो लगातार लोगों से बातचीत करता था, लिंक था। यूपी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। सलाटर से भी पेमेंट आता था, जैसे कि ताहिर हैं, नादमान हैं, अजमेरी हैं और भी हैं जो हम अधिकारी महोदय को दिया है हमने। तो वो सब कहाँ से मिली आपको? ये एपीएमसी का सर्टिफिकेट सत्य प्रकाश जो आईडीबीआई बैंक में थे वो बनाते थे। एक एपीएमसी का 1.5 लाख रुपए चार्ज करते थे। फर्म तो हमने बनाया, लेकिन वो एपीएमसी वो बना के उसमें अपडेट करा देते थे। 2 दिन 3 दिन में जब अपडेट होता तो वो कहते थे अपडेट हो गया। 1 लाख रुपए में हमें 300 रुपये मिलता था सर। तो देखिए आपको बताते हैं इस पूरे नेटवर्क के बारे में, 1600 करोड़ का हवाला किंग के बारे में। हवाला घोटाले का मास्टरमाइंड ये बताया जा रहा है। जांच तेज होने पर यह शख्स फरार हो गया था और फरार होकर ये कानपुर पहुंच गया। कोलकाता से भागा कानपुर पहुंच गया। सरकार बदलने पर इस पर शिकंजा कस गया। एनकाउंटर के डर से ये कोलकाता से कानपुर भागा था, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। विशाल, इसके बारे में और क्या जानकारी मिली है?
कितने पैसों का लेन देन था और पुलिस इस तक कैसे पहुंची? देखिए, इसके बारे में जो जानकारी सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि 3000 करोड़ से ज़्यादा का जो पूरा गबन है या ये कह सकते हैं घोटाला है वो इसने किया है। इसके साथ साथ 68 फर्म जो हैं वो उसने अलग से तरीके से बनाई थी, तमाम फर्जी अकाउंट्स बनाए थे। इसके साथ साथ फर्जी तरीके से इसने पैसों का लेन देन कराया था। कोलकाता, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, तमाम राज्यों में इसकी जड़ें थीं और ख़ास तौर से इसके मामले में 5 अभियुक्त फरवरी में गिरफ्तार हुए थे। तब इसका नाम जो है वो मुख्य रूप से सामने आया था। ऐसे में ये लगातार जो है कोलकाता में छुपा हुआ था, लेकिन जब ये कानपुर पहुंचा तब इसकी गिरफ्तारी हुई और एक बड़े जालसाज के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब चूंकि इसके तो तमाम और भी जो साथी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि इसकी जो फर्मों का जो पैसा था वो कहां कहां पर यूज होता था, क्या टेरर फंडिंग तो नहीं था। इसके साथ साथ तमाम और भी जो चीजें हैं उनको भी जो है खंगाला जा रहा है। जो चकेरी थाना है उस पर FIR जो थी, थाना चकेरी जो कानपुर का है, वहां से इसकी पूरी जांच जो है वो बढ़ाई जा रही है। कैसे इसने फर्में बनाई थी और अब जब पूछताछ की जाएगी महफूज से तब पता चलेगा कि आखिर कहां तक इसके नेटवर्क थे, कौन कौन इसमें शामिल था। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।